नमस्कार दोस्तों, हिंद की गूंज के आगे पाकिस्तान की चीखें कोई सुनने वाला नहीं है। सिंधु जल पर भौंकते जनरल मुनीर की बोलती बंद हो गई है। आवाज नरम है लेकिन बंदर घुड़की एक कहावत को जेहन में ताजा कर रही है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जिस प्रकार पाकिस्तान अपने जिहादी मंसूबों के दम पर कुछ नकली झूठी ताकतों के गुरूर की रस्सी को दम से ताने बैठा था, भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर से रस्सी का पोस्टमार्टम किया और खतरनाक मंसूबे पाले बैठे कट्टरपंथियों को जनाजा और कईयों को अंतिम नमाज भी नसीब नहीं होने दिया, मतलब भारत ने उसके गुरूर और कट्टर सुरूर की तनी रस्सी को जलाया है। फिर भी हारे हुए ताजा बने फेल फील्ड मार्शल साहब अनाप शनाप चपर झेली कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि अशरफियों के सपने देखने वाले अब भिखारी बन चुके हैं, वो भी इंटरनेशनल भिखारी। पाकिस्तान आज भी वही मुल्क है जो 1947 में खंजर लिए आया था, अब 2025 में भी झूठ का झुंझुना बजा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब सिंधु जल संधि पर गीदड़ भभकी दे रहा है। जनरल मुनीर का रेड लाइन वाला ड्रामा सुनकर एक तरफ हंसी आ रही है तो दूसरी तरफ फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की फील्ड में भारत की जवाबी हमले में क्या हुआ पता ही नहीं है या फिर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मार्शल साहब ने कुछ प्रोफेसरों के बीच में तनतनाए लहजे में बोला कि पानी उसकी रेड लाइन है। मार्शल साहब, बगैर क्वालिफिकेशन के आर्मी चीफ से तो तुमने ये पद पा लिया, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि इतिहास गवाह है, जब महाराजा रणजीत सिंह के घोड़े सिंधु में उतरते थे तब तुम्हारे अब्बा लोग भाग जाया करते थे और अब ग्लोबल ड्रामा कर रहे हो। जनाब शहबाज दुनिया भर में जा जाकर बोल रहे हैं भारत पानी को हथियार बना रहा है। तो भाई साहब, जिस मुल्क ने आतंक को धर्म बना लिया हो उसके मुंह से नैतिकता की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। खुदा का खौफ तब नहीं था तुम लोगों को जब मासूमों पर हमले किए। भारत ने सिंधु जल संधि को हमेशा बनाए रखा है, लेकिन अब खेल बदल चुका है दोस्तों। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने संधि निलंबित कर दी थी। अब बात साफ है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं है। पाकिस्तान ने लगातार चिट्ठी भेजकर पानी की गुहार लगाई है और वो कह रहा है कि पानी नहीं मिला तो उसके खेत सूख जाएंगे। तो उसे अब यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि आतंक के बीज बोकर अनाज नहीं उगता है। पाकिस्तान की रगों में अगर आतंकी सोच दौड़ रही है तो भारत की नसों में भी गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। ये मोदी के बयान से भी साफ साफ स्पष्ट हो चुका है। चलाते रहो तुम लोग अपनी झूठ की फैक्ट्री और कहते रहो कि भारत के 6 फाइटर प्लेन गिराए हैं, जिसमें राफेल भी शामिल थे। 10 मई को ट्रंप ने युद्ध रुकवाया तो भाई ट्रंप का स्टैंड खुद अमेरिका वाले क्लियर नहीं कर पाए और तुम लोग रोज नई स्क्रिप्ट लिखते रहो, लेकिन अब भारत इतिहास लिखने जा रहा है। फटे झंडे के नीचे भीख मांगती तुम्हारी जनता सब कुछ बयां कर रही है। ना कोई प्लेन गिरा है, भारत के सभी प्लेन सुरक्षित हैं। भारत की सेना कई बार बता चुकी है। अब पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अफवाह फैक्ट्री की जगह तुम्हें अपने यहाँ रोटी की फैक्ट्री लगाना है, जिससे लोगों को राहत मिले। जगह जगह कश्मीर का राग अलापने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत अब साफ कर चुका है बात अगर होगी तो सिर्फ पीयूके पर होगी। और भारत की नीति भी बन चुकी है कि आतंक के अंत तक पानी बंद रहेगा। मोदी सरकार ने हर जगह साफ कर दिया है कि जिस भाषा में धमकी मिलेगी जवाब भी उसी स्केल पर मिलेगा। और अब पाकिस्तान ये समझ चुका है कि भारत की हर बूंद अब रणनीति बन चुकी है और हर चुप्पी जंग का ऐलान है। तो दोस्तों, 1947 में पाकिस्तान ने जो चाल चली थी, जो उसने पहलगाम में किया, जो उसने समय समय पर भारत पर आतंकवादी हमले किए, उसका हिसाब अब 2025 में चुकता हो रहा है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब इतिहास भी बदलेगा और नक्शा भी बदलेगा। आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि पाकिस्तान की अगली नौटंकी क्या होने वाली है। तब तक बने रहिए हिंदी खबर डिजिटल के साथ। हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही रोचक खबरें। धन्यवाद।